हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस, हम लोग 3 नंबर चैप्टर का जो है हम लोग 3 नंबर चैप्टर का 5-6 पार्ट जो हम लोग देख चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये वीडियो आज कोशिश किया जाएगा कि ये लास्ट ही हो, ठीक है। देखेंगे टाइम के अनुसार इस वीडियो का, आज हम लोग इस चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अगर आज कंप्लीट नहीं हुआ तो कल तो 100% है कि कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वैसे कोशिश करते हैं आज, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, तो सो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए। लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं किए हुए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। और शेयर कर दीजिए, और कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट कीजिए। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम टेक्निकल आईटीआई करके है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग तैयार हैं? चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे। ये सारे हैमर के बारे में, चीजल के बारे में सब पढ़ चुके थे हम लोग। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 4 नंबर पॉइंट में देखिए क्या है, अक्षर 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 प्रकार के ड्रिल। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है गाइज। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अक्षर प्रकार के ड्रिल, ठीक है। अगला जो पॉइंट है यह है। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। चलिए देखिए इसमें सबसे पहली बात है ना, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा हमें फोकस नहीं करना है, हम लोगों को ओवरव्यू देखते चल जाना है, ठीक है। ये चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं, और एक इलेक्ट्रीशियन के हिसाब से हम लोगों को थोड़ी थोड़ी सब चैप्टर सब जो है नॉलेज होनी चाहिए। इसे एग्जाम में ये सब नंबर नहीं पूछेगा कि हाँ बताइए ड्रिल बीट का नंबर कितना, 20 नंबर ड्रिल में कितना इंच का, ऐसा कुछ जो है इंच में जो में जो साइज दिया गया, ये सब नहीं पूछेगा। लेकिन बेसिकली हमें देख लेना है, ठीक है। देखिए अक्षर के आकार के ड्रिल। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए नंबरों के समान अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों A to Z के को भी विभिन्न ड्रिलों के आकारों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें मध्य अन्य अक्षरों के आकार निम्न तालिका में प्रदर्शित किए गए हैं, ठीक है। देखिए ये जो है आपका इसमें दिख रहा है अक्षर आकार के ड्रिल जो है, देखिए इस टाइप का होता है। ए जो है एक के जो अंतर्गत आता है वो जो है 0.234 इंचज़ में आता है। बोलेगा 5.9 हो जाएगा। और इस तरीके से फिर ये है, फिर इधर एन है, फिर इधर बी सी, इस तरीके से लाइन में बनाया गया है। तो आप लोग टोटली देख लीजिए। देखिए इस तरीके से यहाँ तक जेड तक दे दिया, यहाँ जेड खत्म हो गया आपको, 13 को इधर और 13 को इस लाइन में दे करके टोटल 26 लेटर को इसमें दे दिया गया है, ठीक है। फिर आगे देखिए यहाँ से अब हम लोग का अगला पॉइंट यहाँ से देखेंगे, ड्रिल की कटिंग स्पीड तथा फीड, ठीक है। ड्रिल की कटिंग जो है स्पीड एवं फीड देखेंगे, दोनों मतलब क्या है, कैसे काम करता है उसके बारे में समझेंगे। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कटिंग प्रक्रिया करने के लिए ड्रिल अपने अक्ष पर घूमता है। यह 1 मिनट में जितनी चक्कर लगाता है वह उसकी चाल कहलाती है, ठीक है। इसे हम चक्कर प्रति मिनट यानी कि आरपीएम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। रोटेशन पर मिनट होता है, ठीक है गाइस। देखिए आरपीएम में फुल फॉर्म होता है रोटेशन पर मिनट, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए, ड्रिल की कटिंग स्पीड, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए ड्रिल की कटिंग स्पीड ड्रिल के परिधि के किसी बिंदु की चाल होती है, अर्थात ड्रिल की परिधि पर कोई बिंदु 1 मिनट में जितनी वृत्ताकार दूरी चलता है वह उस ड्रिल की कटिंग स्पीड कहलाती है। कटिंग स्पीड को मीटर प्रति मिनट में मापा जाता है, परंतु यदि ड्रिल का आकार इंचों में हो तो उसे फीट प्रति मिनट में मापा जाता है। ड्रिल की फीट। देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे है ड्रिल की फीड, ठीक है। फीड ऑफ ड्रिल, इसके बारे में देख लीजिए। देखिए यहाँ से इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए जब एक ड्रिल निश्चित चाल पर घूमता हुआ कटाई करता है
तो ड्रिल के एक चक्कर में वह जॉब में जितनी गहराई में प्रवेश करता है वह उसकी फीड दूरी कहलाती है। ठीक है, एक चक्कर में वो जितनी गहराई तय करेगा उसे उसकी फीड दूरी कहते हैं। ठीक है, यह दूरी ड्रिल के आकार तथा प्रकार व काटे जाने वाले वस्तुओं के की कठोरता पर भी निर्भर करती है। ठीक है गाइस, किसी भी ड्रिल है तो उसका ड्रिल के बीट पे, उसके आकार पे, उसके प्रकार पे भी डिपेंड करता है और धातु के कठोरता पे भी डिपेंड करता है। अगर धातु नरम होगा तो ज़्यादा फिट होगा, धातु हार्ड होगा तो कम फिट होगा। इस तरीके से आप लोग समझ रहे हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है आप लोगों का ड्रिल मशीन। ठीक है, अब हम लोग ड्रिल मशीन के बारे में पढ़ेंगे। ड्रिल मशीन क्या होती है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो हम लोग बीट के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, अब देखिए ड्रिल मशीन के बारे में हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी कार्यखंड में सुराख करने के लिए उपयुक्त औजारों को ड्रिल कहते हैं। गोलाकार छेद अथवा सुराख करने की इस प्रक्रिया को ड्रिलिंग कहा जाता है तथा जिस मशीन की सहायता से यह प्रक्रिया पूरी की जाती है उसे ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। ड्रिलिंग मशीनें कार्य की आवश्यकता के अनुसार निम्नलिखित प्रकार की बनाई जाती है। ठीक है, एक नंबर में देख लीजिए, एक नंबर में क्या है, पोर्टेबल ड्रिल मशीन। दूसरा नंबर में होता है संवेदनशील ड्रिल मशीन। तीसरा नंबर में होता है आपका पिलर ड्रिल मशीन। और 4 नंबर में होता है रेडियल ड्रिल मशीन। 5 नंबर में गैंग ड्रिल मशीन। और 6 नंबर में मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले 1 नंबर में देखेंगे पोर्टेबल ड्रिल मशीन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पोर्टेबल ड्रिल मशीन क्या होता है, यहाँ से देखते हैं पोर्टेबल ड्रिल मशीन। ठीक है, देखिए यह एक छोटे साइज़ की ड्रिल मशीन होती है जिसे आसानी से कार्यशाला पर ले जाकर विभिन्न स्थितियों में ड्रिलिंग की जा सकती है। इस मशीन का प्रयोग बहुत भारी उपकरणों के लिए किया जाता है। इन्हें मशीन शॉप में ले जाना संभव नहीं रहता। ठीक है, इसे जो है मशीन शॉप में ले जाना संभव नहीं रहता। ठीक है, आगे देखिए, कभी कभी स्टील स्ट्रक्चरों में ड्रिल करने के लिए भी पोर्टेबल ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है। इन मशीनों के यथार्थ होल प्राप्त नहीं होते हैं। उन्हें हम निम्न प्रकार के वर्गीकृत कर सकते हैं। देखिए, एक नंबर में आप लोग क्या है, शक्ति चालित ड्रिल मशीन। और दूसरा नंबर में हाथ द्वारा चालित ड्रिल मशीन। हम लोग 1 नंबर पॉइंट को देखते हैं, शक्ति चालित ड्रिल मशीन क्या होता है। ये नाम से पता चल रहा है कि ये शक्ति चालित मतलब शक्ति इलेक्ट्रिसिटी या फिर किसी और शक्ति से चलने वाली मशीन है। देखिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए पॉइंट है आपका शक्ति चालित ड्रिल मशीन का। तो देखिए शक्ति चालित यानी कि पोर्टेबल ड्रिल मशीन को शक्ति जैसे विद्युत वायु आदि से चलाया जाता है। ठीक है, यह मुख्यतः निम्न 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 1 नंबर में आपका देखिए यह है इलेक्ट्रॉनिक ड्रिल मशीन और दूसरा आपका इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन और दूसरा आपका न्यूमेटिक ड्रिल मशीन। ठीक है, ये 2 टाइप के ड्रिल मशीन होते हैं। इसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए 1 नंबर में है इलेक्ट्रिक पोर्टेबल ड्रिल मशीन क्या होता है उसके बारे में देखिए। इस प्रकार के ड्रिल मशीन में ड्रिल को चलाने के लिए एक विद्युत मोटर लगी होती है। इन मशीनों का प्रयोग हल्के व भारी कार्यों के लिए किया जाता है। हल्के कार्य में प्रयुक्त ड्रिल मशीन का ड्रिल एक ही गति पर घूमती है, जबकि भारी कार्य के लिए प्रयुक्त ड्रिल मशीन के ड्रिल की गति को गियर प्रणाली द्वारा घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चित्र में हल्के व भारी कार्यों के लिए प्रयुक्त इलेक्ट्रिक पोर्टेबल ड्रिल मशीन दर्शाया गया है। देखिए इस तरीके का ड्रिल मशीन आपको दिखेगा। ठीक है, ये जो है आपका इलेक्ट्रिक पोर्टेबल ड्रिल मशीन है। ठीक है, देखिए ये सब इलेक्ट्रिशियन के पास आपको देखने को मिल जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे हम लोग का अगला पॉइंट क्या है, वायु चालित पोर्टेबल ड्रिल मशीन। ठीक है, देखिए इस प्रकार के ड्रिल मशीन को संपीड़ित वायु द्वारा चलाया जाता है। इसके केसिंग में लगी मोटर द्वारा वायु को स्पीडित किया जाता है। मोटर में वायु की सप्लाई के लिए वायु सप्लाई पाइप लगा होता है। इस तरह की ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग पेट्रोलियम संयंत्र तथा विस्फोटक फैक्ट्रियों में किया जाता है। ठीक है, जहां विद्युत चालित ड्रिल मशीन का प्रयोग वर्जित हो। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, अगर हम लोग इसका यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी वाला का यूज़ करेंगे तो उससे स्पार्क करेगा और वहाँ आग लगने की संभावना बनी रहेगी, इसलिए उसका यूज़ नहीं करते हैं। देखिए ये आपका वायु ड्रिल मशीन। ठीक है, ये इस तरीके का दिखता है। इसे जो हम लोग बोलते हैं, ये वाला पार्ट को बोलते हैं दाब नियंत्रित स्क्रू। इसके द्वारा हम लोग एयर को नियंत्रित करते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग
वायु मोटर, ठीक है। ये हवा के तरह हवा से जो मूव करता है उसे वायु मोटर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये होता है आपका गियर बॉक्स, नीचे होता है चक जिसके द्वारा हम ड्रिल करते हैं ड्रिल बिट लगा करके। और ये जो आपका होता है ये होता है वायु सप्लाई पाइप, इसी से इसमें वायु इनलेट होता है, ठीक है। आगे देखिए अगला जो है आपका दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, देखिए एक मिनट, देखिए दूसरा नंबर पॉइंट है आपका, दूसरा नंबर पॉइंट है हाथ चालित ड्रिल मशीन। इसके बारे में देखिए, इस प्रकार के ड्रिल मशीन का प्रयोग संरचनात्मक कार्यों व बढ़ईगिरी कार्यों के लिए किया जाता है, जहाँ विद्युत आसानी से उपलब्ध न हो। रैचेट ड्रिलिंग मशीन, वेबल गियर ड्रिलिंग मशीन तथा ब्रेस्ट ड्रिल मशीन हाथ द्वारा चालित मशीन है। रैचेट ड्रिल मशीन का प्रयोग संरचनात्मक कार्यों व वेबल गियर किस्म की ड्रिल मशीन का प्रयोग छोटे ड्रिलों के लिए किया जाता है। देखिए ये जो है ये हाथ के द्वारा चलाया जाता है, इसे बोलते हैं हाथ चालित मशीन। देखिए ये वाला हैंडल होता है जिसको हम लोग पकड़ते हैं टाइटली, और ये होता है क्रैंक, इसी क्रैंक को घुमाते हैं राउंड राउंड करके इस तरीके से। तो ये होता है आपका क्रैंक, और ये जो होता है आपका गियर होता है, इसी गियर पर घूमता है तो ये चक मूव करती है, और ये चक के आगे ये जॉ लगा होता है जिसके आगे हम लोग ड्रिल बीट लगा करके और इसे होल करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अगला पॉइंट, यहाँ से देखिए उसी पॉइंट के यहाँ पे देखिए चित्र में एक साधारण हैंड ड्रिल मशीन दर्शाई गई है। इस मशीन के ऑपरेटर हैंडल द्वारा एक साथ ही पकड़कर क्रैंक को दूसरे हाथ से घुमाते हुए कार्यखंड में छेद करते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट देखिए क्या है, संवेदनशील ड्रिल मशीन, ठीक है। संवेदनशील ड्रिल मशीन क्या होता है हम लोग उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो देखिए संवेदनशील ड्रिल मशीन क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए यह ड्रिल मशीन उपकरणों में यथार्थ होल बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। इसका प्रयोग हल्के कार्यों के लिए किया जाता है, जिसमें 12.5 mm व्यास तक के ड्रिल करने की यथार्थ होती है। इसमें बेस प्लेट के एक सिरे पर एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ होता है। बेस प्लेट ढलवा लोहा का तथा ऊर्ध्वाधर स्तंभ मृदु इस्पात का बना होता है, ठीक है। इस स्तंभ के ऊपरी सिरे पर ड्राइव सिस्टम तथा मध्य में स्लीवेल टेबल होती है, ठीक है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। देखिए इस तरीके का ये आपका जो है ये संवेदनशील ड्रिल मशीन है, ठीक है, इस तरीके का दिखती है। ये जो होता है आपका बेस होता है जिसे आधार हम लोग बोलते हैं, देखिए इस तरीके का होता है, इसे आधार बोलते हैं। उसके ऊपर जो होता है ये होता है कार्य टेबल, ठीक है, इस तरीके से ये कार्य टेबल काम करता है। और ये जो होता है पीछे ये स्तंभ होता है, इसके ऊपर ही पूरे मशीन को टिकाते हैं हम लोग, फिट करते हैं, ठीक है। और ये जो होता है स्पिंडल होता है जो उससे हम लोग होल करते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ड्रिल चक होता है, और ये जो दिख रहा है यहाँ पर टी टाइप पे ये जो है यही होता है फीड हैंडल, इसी को मूव करके इस तरीके से और ड्रिल करते हैं यहाँ पर किसी जॉब को रख करके, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है आपका यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं डेड गेज और स्टेप, ठीक है। और इसके पीछे में जो है ये होता है ड्राइंग मोटर, और ऊपर में होता है बेल्ट और गियर, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है संवेदनशील मशीन, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या है, स्टेप पुली, यहाँ पे स्टेप पुली पट्टे की स्थिति बदलकर स्पिंडल की विभिन्न गतियाँ प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। अलग अलग हम लोग गियर के या फिर उसकी पुली को चेंज करके अलग अलग गति प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ड्राइव सिस्टम को एक विद्युत मोटर द्वारा चालित किया जाता है। विभिन्न चालें प्राप्त करने के लिए मोटर तथा स्पिंडल पर स्टेप पुली लगाई जाती है, ठीक है। अलग अलग हम लोग को चाल प्राप्त करना हो तो वहाँ पे हम लोग स्पिंडल पे जो है पुली लगा करके हम लोग अलग अलग स्पीड प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है हम लोगों का, अगला पॉइंट है यहाँ पे ये वाला पिलर ड्रिलिंग मशीन। पिलर ड्रिलिंग मशीन क्या होता है हम लोग उसके बारे में आज पढ़ेंगे। देखिए यह ड्रिल मशीन संवेदनशील ड्रिल मशीन के लगभग समान ही होती है, परंतु आकार में अधिक बड़ी व भारी होती है। इसके द्वारा 75 mm तक की छिद्र किए जा सकते हैं। इसके साथ ही इसे ऑटोमेटिक फीड का भी प्रबंध रहता है। इसमें भी
कई चालें प्राप्त की जा सकती है। इसकी वर्क टेबल भी सिविवेल होती है, जिसे किसी भी स्थिति में क्लेम किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट है आपका, अगला टॉपिक इसी में क्या है, टेबल को ऊपर उठाने के लिए रैक और पिनियन सिस्टम प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें रैक या पिनियन सिस्टम हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, जिसके लिए लिफ्टिंग हैंडल का प्रयोग करते हैं। स्पेंडल की विभिन्न चालें प्राप्त करने के लिए कोन पुली का सेट प्रयोग होता है। इसमें पावर ट्रांसमिशन ओपन बेल्ट के द्वारा किया जाता है। जो होता है इसमें जो स्पेंडल होता है और मोटर होता है उसके जो है ओपन बेल्ट के द्वारा पावर को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, जिससे स्पेंडल हमारी घूमती है और हम लोगों को ड्रिल करने में आसानी होती है। ठीक है, देखिए इस टाइप का आपका ड्रिल जो है मशीन दिखता है आपकी, जो ड्रिल मशीन, ये जो है आपका जो है फिर ड्रिल जो है संवेदनशील ड्रिल मशीन से थोड़ी सी साइज में बड़ी होती है। ठीक है, अधिक बड़ी होती है ये। तो देखिए ये जो है सेम दूसरी तरीके से ये आधार होता है, ये कार्य टेबल होता है इसका, ये चक होता है, ये जो है फीड हैंडल होता है। ठीक है, और ऊपर में जो होता है इसको बोलते हैं बेल्ट गियर, जिसमें बेल्ट या गियर लगा होता है इस बॉक्स में। देखिए इस तरीके से दिखता है, इसे हम लोग मोटर बोलते हैं, और ये है बेल्ट और उसके नीचे है मोटर कंट्रोलर। ठीक है, इस तरीके से होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम या स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, जिस पर पूरा सिस्टम टिका होता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिलर ड्रिल मशीन। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक क्या हम लोग 4 नंबर में देखिएगा, रेडियल ड्रिल मशीन क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए रेडियल ड्रिल मशीन की सहायता से कार्यखंड में एक ही प्लेन में किए जाने वाले सभी होल कार्यखंड की एक ही सेटिंग में कर सकते हैं। इसमें कार्यखंड को स्पिंडल के नीचे सेट करने की बजाय स्पिंडल को ही कार्यखंड के ऊपर वांछित स्थान पर ले जाकर लॉक कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इस ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग बड़े व्यास वाले छिद्रों तथा भारी एवं बड़े कार्यखंडों को ड्रिलिंग करने में किया जाता है। ठीक है गाइस, उसके बाद देखिए आगे देखते हैं हम लोग। इस तरीके का आपका जो है रेडियल ड्रिल मशीन आपका दिखाई देता है। देखिए इस टाइप का आपका रेडियल ड्रिल मशीन होता है। ठीक है, इसमें जो होता है ये जो नीचे दिख रहा है ये हम लोगों का आधार होता है, बेस होता है इस मशीन का। ठीक है, इसे स्पिंडल बोलते हैं, यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, इसे स्पिंडल बोलते हैं, जिससे हम लोग होल करते हैं। ठीक है, और ये होता है रेडियल आर्म। ठीक है, ये आगे पीछे हो सकता है, इस पर हम लोग पूरा सिस्टम जो ये है ड्रिलिंग का ये आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं स्पिंडल हेड। ठीक है, ये जो है स्पिंडल हेड है, और ये जो स्तंभ है इसी पे जो है पूरा सिस्टम टिका हुआ रहता है, खड़ा रहता है, सेट रहता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है हम लोग। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे गैंग ड्रिल मशीन। नाम से ही पता चल रहा है गैंग ड्रिल मशीन। ठीक है, और देखिए ये एक साथ कई होल कर सकता है, इसलिए इसका नाम भी है गैंग ड्रिल मशीन। देखिए गैंग ड्रिल मशीन में दो से अधिक सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीनों का एक ही वर्क टेबल पर प्रयोग किया जाता है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। प्रत्येक मशीन पर कोई निश्चित ऑपरेशन किया जा सकता है, जैसे इसके पश्चात उस जॉब को आगे की ड्रिल मशीन पर खिसका दिया जाता है, जहां उस पर दूसरा ऑपरेशन किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक मशीन स्वतंत्र प्रक्रिया करती है, यानी कि ऑटोमेटिकली काम करती है। और यहाँ से देखिए यह मशीन ऐसे जॉब के लिए उपयोगी है जिस पर एक से अधिक प्रक्रियाएं करनी हो, जैसे टेपिंग करने के लिए उससे पहले 2 ऑपरेशन और करने हेतु जो है ड्रिलिंग तथा रीमिंग करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। देखिए इस टाइप की ये मशीन हम लोगों का दिखाई देती है। ये जो आपका है गैंग ड्रिल मशीन है। ठीक है, ये जो होता है स्पेंडल होता है, इसमें जैसे 4 स्पेंडल दिखाया गया है। ये होता है फीड हैंडल, इस तरीके से चारों इसमें फीड हैंडल दिखाया गया है। इस तरीके से ऊपर में है ड्रिल हेड, जो टोटल ड्रिल का जो हेड है 4 इसमें दिखाया गया। ठीक है, ये जो आपका टेबल होता है ये आधार होता है, बेस जो बनाया जाता है। और ये जो है
एलिवेटिंग स्क्रू होता है, जिससे हम लोग ऊपर नीचे इस सिस्टम को पूरा कर सकते हैं। एलिवेटिंग स्क्रू होता है ये दोनों, ठीक है। और यहाँ पे एक हैंडल होता है, इसको बोलते हैं एलिवेटिंग टेबल के लिए हैंडल होता है। इसको ऊपर नीचे करने के लिए, एलिवेटिंग टेबल को ऊपर नीचे करने के लिए एक हैंडल होता है, ठीक है। देखिए आगे इस प्रकार का, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस प्रकार यह ऑपरेशन 3 स्पेंडल वाली गैंग ड्रिलिंग मशीन पर किया जाए, जिस पर सबसे पहले ड्रिलिंग, उसके बाद रिमिंग तथा अंत में टेपिंग की जाएगी। ये मशीन मास प्रोडक्शन के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें प्रत्येक स्पिंडल पर अलग ऑपरेटर कार्य करता है। इसके जॉब को बार बार फिक्स पर बांधने की व खोलने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे समय के पश्चात समय की बचत होती है, ठीक है। इससे क्या होता है, समय की बचत होती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए आपका 6 नंबर में है मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन। जो है 6 नंबर पॉइंट में है मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन, ठीक है। हम लोग मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या है, इस मशीन में एक ही मोटर के द्वारा दो या उससे अधिक स्पिंडलों को एक साथ चलाया जाता है। इसमें स्पिंडलों को चाल स्पाइलाइन सॉफ्ट व हब के द्वारा दी जाती है। ऑपरेटर आवश्यकता अनुसार सभी स्पिंडलों को निश्चित दूरियों पर सेट कर देता है। एक ही दाब में सभी स्पिंडलों को फीड दी जाती है। इस प्रकार समय की बहुत बचत होती है, ठीक है। इसका प्रयोग मास प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रारंभ की सेटिंग में बहुत समय लगता है तथा यथार्थ लोन लाने के लिए ड्रिल जग का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। इससे सभी स्पिंडलों को एक साथ घुमाने के लिए एक जटिल गियर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। यह बड़ी मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन में 30 या उससे भी अधिक स्पिंडल रहते हैं, ठीक है। ये जो है मल्टी ड्रिल मशीन नाम से पता चल रहा है, हम लोग पूरा देख ही लिए। देखिए ये कुछ इस तरीके का दिखा देते हैं, यहाँ पर दिया भी गया है कि नीचे दिए गए चित्र में एक मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन दर्शाया गया है। ये जो मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन है, ये कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। तो देखिए अलग अलग पार्ट्स करके हम लोग देखते हैं। इसमें भी ये वाला जो होता है ये आधार होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये होता है कार्यखंड के लिए जगह होता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला है ट्विस्ट ड्रिल होता है, ठीक है। ये जो बीट टाइप होता है ट्विस्ट ड्रिल, अलग अलग बहुत सारे इसमें बीट हम लोग लगा सकते हैं, 30 से अधिक लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है यहाँ पे देखिए इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिल स्पिंडल सॉकेट, ठीक है। ये जो है सॉकेट, इसको ड्रिल को स्पिंडल को जो है सॉकेट में फिट करते हैं, इसे ड्रिल स्पिंडल सॉकेट करते हैं, ठीक है। उसके ऊपर यह है क्लैंपिंग स्क्रू होता है, ठीक है। इधर में होता है यहाँ पे जो दिख रहा है ये होता है हाउसिंग ब्रैकेट, ठीक है। और उसके ऊपर ये वाला होता है केसिंग, और उसके ऊपर में ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल जॉइंट टाइटनिंग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए यह है मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन, यहाँ तक आप लोग क्लियर है। आगे देखते हैं आगे क्या ड्रिल मशीन उपयोग करते समय सावधानियाँ। अब हम लोग ड्रिल मशीन को उपयोग कर रहे हैं तो उससे हमें ज़्यादा सावधानियाँ भी रखनी ज़रूरी है, ताकि कोई नुकसान ना हो, प्रॉपरली हम लोग काम कर पाए, मशीन की लाइफ भी बनी रहे। तो उसके लिए सावधानियाँ तो रखनी होगी। चलिए देखते हैं ड्रिल मशीन उपयोग करते समय सावधानियाँ। देखिए स्टार्ट करते हैं। ड्रिल मशीन उपयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियाँ अपनानी चाहिए, ठीक है। एक नंबर में देखिए, एक नंबर में क्या है, एक नंबर में कार्यखंड को बेस पर तथा ड्रिल को स्पिंडल पर कसकर पकड़ना चाहिए, ठीक है, पकड़ा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा नंबर आपका पॉइंट है, दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, विद्युत ड्रिलिंग मशीनों में प्रयोग करने के पश्चात विद्युत सप्लाई बंद रखें, ठीक है। जब हम लोग कर लें काम विद्युत इलेक्ट्रिक से ड्रिल मशीन से, तो यहाँ पे लाइन जो है काट करके रखें, ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट में देखिए क्या है, तीसरा नंबर पॉइंट में कंपन से बचने हेतु यह सुनिश्चित करें कि ड्रिलिंग मशीन के विभिन्न भाग जैसे स्पिंडल, शीर्षक, भुजा, स्तंभ आदि अपने स्थान पर भली भांति कसे हुए हैं, ठीक है। अगर लूज रहेगा तो वाइब्रेशन करेगा, जिसके कारण टूट भी सकते हैं मशीन, कोई दुर्घटना हो सकता है, ठीक है। चौथा नंबर पॉइंट देखिए, न्यूनतम संख्या में स्लीव तथा सॉकेट का प्रयोग करें। कम से कम हम लोग संख्या में स्लीव और सॉकेट का प्रयोग करना, ठीक है।
5 नंबर पॉइंट में क्या कर रहा है देखिए, ड्रिलिंग मशीन के को समय समय पर साफ करें तथा तेल भी डालें, ठीक है। इससे क्या होगा, फ्रीली मूव करेगा, अच्छी तरीके से ड्रिलिंग कर पाएगा। 6 नंबर पॉइंट में देखिए, ड्रिल ड्रिफ्ट के द्वारा ही ड्रिल अथवा सॉकेट को स्पिंडल से बाहर निकालो, ठीक है। अगला पॉइंट 7 नंबर में देखिए, 7 नंबर में क्या है, 7 नंबर पॉइंट देखिएगा, मशीन को रोकने के बाद ही छीलन को हटाएं। मशीन जब हम लोग रोक दें पूरा काम करने के बाद, तभी उसके छीलन को हम लोग हटाएंगे, ठीक है। बीच में हाथ नहीं लगाएंगे, नहीं तो हाथ कट भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट है हम लोगों का गेज। गेज के बारे में पढ़ते हैं, ये वाला पॉइंट है गेज। देखिए गेज क्या है, इसके बारे में देखते हैं। गेज एक ऐसा मापक यंत्र है, एक ऐसा मापक यंत्र है जिसके द्वारा अवयवों के साइजों को माप कर तथा तुलना करके उत्पादन के समय को नियंत्रित किया जाता है, जैसे कि जिससे कि उसके अंतरप्रयोजनता सुनिश्चित की जा सके, ठीक है। जिससे की जा सके, किसी कारीगर द्वारा गेज का प्रयोग निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है, ठीक है। 1 नंबर पॉइंट में देखिए, 1 नंबर पॉइंट में क्या है, इसके प्रयोग के समय बचत होती है। इसके प्रयोग हम लोग करेंगे तो समय की क्या होगी, बचत होगी, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, दूसरा नंबर में कहा, इसके प्रयोग से बनाए जाने वाले जॉब में कम खर्चा होता है, ठीक है। इसके बाद अगला नंबर पॉइंट में क्या है देखिए, तो सिंपल है, जब टाइम बचेगा तो खर्चा कम होगा। अगला नंबर पॉइंट है 3 नंबर में देखिए क्या, इसके प्रयोग से जॉब को जांचने में कम समय लगता है। जॉब को हम लोग अच्छे तरीके से जांच भी ले सकते हैं, ठीक है। उसका अगला पॉइंट क्या है, 4 नंबर में देखिए, इसका प्रयोग जॉब के अंतरपरिवर्तनीयता का गुण प्रदान करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए आगे जो है यहाँ पे देखिए, भिन्न भिन्न प्रकार के जॉब के साइजों को मापने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के गेज का प्रयोग किया जाता है। वैद्युतिक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र में मुख्यतः निम्न प्रकार के गेज प्रयोग किए जाते हैं। 1 नंबर में है लिमिट गेज, दूसरे नंबर में आपका फीलर गेज, तीसरे नंबर में रेडियस गेज, चौथे नंबर में आपका थ्रेड गेज, पाँचवें नंबर में प्रोफाइल गेज, छठे नंबर में एंगल गेज, 7वें नंबर में ड्रिल गेज, 8वें नंबर में टेलीस्कोपिक गेज और 9वें नंबर में आपका स्माइल होल गेज और 10वें नंबर में आपका ड्रिल पॉइंट गेज, ठीक है। देखिए नोट में भी कुछ दिया गया, उसे भी देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है नोट वाला, उससे देख लेते हैं। देखिए पाठ्यक्रम में केवल थ्रेड गेज दिया गया है, अतः यहाँ पर इस गेज का ही वर्णन किया गया है, ठीक है। जो है इसमें जो है पाठ्यक्रम में बस थ्रेड गेज में तो कुछ गेज दिया गया है, उसी का जो है पूरा डिटेल इधर दिया गया है। देखिए 1 नंबर में है थ्रेड गेज। थ्रेड गेज का हम लोग देखते हैं, तो देखिए यह भी रेडियस गेज का फिलर गेज के समान कार्बन स्टील की पत्तियों का बना होता है। इन पत्तियों को विभिन्न पीचों की थ्रेडों की प्रोफाइल के अनुसार टेढ़ा मेढ़ा काटा गया होता है। प्रत्येक ब्लेड पर थ्रेड की पिच अंकित की गई होती है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। इसको स्क्रू पिच गेज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको हम लोग स्क्रू पिच गेज के नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ से इस तरीके से अलग अलग ब्लेड होता है और अलग अलग नंबर का ये होता है, ठीक है। ये अलग अलग जो है में दिखा देगा। 0.35 से लेकर के 5 तक का जो है ये साइज में मेजर कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से दोनों साइड में इस तरीके से, यहाँ तक 1.5 तक का हो गया। फिर यहाँ से 2 से लेकर के 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 तक के इस तरीके से 0.3 से लेकर के 5 तक के पिच को माप सकता है, ठीक है। अगला देखिए आगे है, इसमें क्या है, शुद्ध परिमाण प्राप्त करने के लिए थ्रेड गेज का प्रयोग करते समय थ्रेड पर बेल्ट जो है पूरी लंबाई रखनी आवश्यक है, ठीक है। इसको जो है देखिए इस तरीके से हम लोगों को रखना है और अंदर वाला हो उसमें इस तरीके से अच्छे तरीके से हम लोग थ्रेड गेज का प्रयोग कर सकें। उसका प्रयोग करना है तो उसका उपयोग करके अच्छे तरीके से मेजरमेंट कर सकें, नाप सकें, ठीक है। आगे देखिए अगला हम लोगों का जो पॉइंट है यह है
यह है विविध कास्ट जोड़, ठीक है, विविध कास्ट जोड़, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, कार्यशाला में कास्ट स्लिप कार्य हेतु दो या दो से अधिक लकड़ी के टुकड़ों को परस्पर जोड़ा जाता है। ये लकड़ी के जोड़ विभिन्न प्रकार के होते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। एक नंबर में है लेड जोड़, दूसरा नंबर में हाउसिंग जोड़, तीसरा नंबर में डॉवलेट जोड़, और दूसरा नंबर में चौथा नंबर में टैनन मार्टिस जोड़, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं एक एक करके। देखिए, एक नंबर में आपका लेड जोड़, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इस पॉइंट में इस प्रकार के जोड़ में दो लकड़ी के ब्लॉकों को चौड़ाई के अनुदिश अधिक गहराई तक काटा जाता है। ये जोड़ 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये है तो टी लेड जोड़ या कॉर्नर लेड जोड़, और या फिर क्रॉस लेड जोड़, या फिर डॉलेट लेड जोड़, ठीक है। इस तरीके से ये अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। इसे देख लेते हैं। देखिए, एक नंबर में आपका क्या है, टी लेड जोड़, इस तरीके से ये टी टाइप का दिखाई देता है। दूसरा होता है कॉर्नर लेड जोड़, इस तरीके से कॉर्नर बना होता है, ठीक है। अगला होता है क्रॉस लेड जोड़, ये जो है दूसरे एक्स टाइप पे बना होता है क्रॉस लेड जोड़। उसके बाद होता है डॉलेट लेड जोड़, ये इस तरीके के, इसमें क्रॉस करके कटिंग है, इस तरीके से भी होता है, लेकिन इसमें जो है क्रॉस होता है। इसमें देखिए सीधा सीधा है, और इसमें जो है क्रॉस है, ठीक है। इसमें सीधा और इसमें क्रॉस है, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा देखिए हाउसिंग जोड़, ठीक है। हाउसिंग जोड़ क्या है तो उसके बारे में देखते हैं। किस प्रकार के जोड़ में किसी एक लकड़ी के टुकड़े पर स्लॉट इस प्रकार से बनाया जाता है कि वह दूसरे लकड़ी के टुकड़ों पर बने स्लॉट में स्थापित हो सके, लकड़ी के टुकड़ों पर बने स्लॉट परस्पर स्थापित होने चाहिए, ठीक है। देखिए किस तरीके से यह होता है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे देखिए यह हाउसिंग जोड़ होता है, ठीक है। इस तरीके से इसके ऊपर हम लोग रख करके और जो है इसे हाउसिंग करते हैं, ठीक है। ये हाउसिंग जोड़ है, इस तरीके से इसको रख करके इसे फिटिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर पॉइंट है डॉलेट जोड़, ठीक है। इस पॉइंट में देखिए डॉलेट जोड़ क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, इस प्रकार के जोड़ में किसी एक लकड़ी के टुकड़े पर स्लॉट इस प्रकार से बनाया जाता है कि वह दूसरे लकड़ी के टुकड़े पर बने स्लॉट्स में समकोण 90 डिग्री पर स्थापित यानी कि फिक्स हो सके, परंतु दूसरा स्लॉट पहले में स्थापित नहीं हो सके, ठीक है। इसमें डॉलेट जोड़ में स्लॉट इस प्रकार बनाया जाता है कि वह धागे के एक सिरे के समान दिखाई देता है, ठीक है। इसलिए इसे डॉलेट जोड़ कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एक कटिंग होती है, ये ठीक है। इसमें एक कटिंग करके इस तरीके से, इसमें क्या होता है, इस तरीके से बना होता है, और इसमें ऐसे जिगजैग लाइन में कटिंग की जाती है इसे, ठीक है। इस तरीके से ये बना होता है, और नीचे वाला जो पटरी होती है उसमें भी इस तरीके से बना करके, और इसमें इस तरीके से लाइन बनाया जाता है, ठीक है। एक मिनट, देखिए इस तरीके से ऊपर आकर यहाँ से ऐसे लाइन कटी होती है। इसमें भी उसी तरीके से सेम जिस तरीके से इसमें दिख रहा है तो लाइन कटी हुई, इसमें इसको खांचे में फंसा दिया जाता है। देखिए इस तरीके से फंसाया गया, इसमें दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं डॉलेट जोड़। और सेम उसके उल्टा ऊपर हाउसिंग जोड़ में देखिए बस इसमें से सीधा ले जा करके उसमें सीधा कटिंग करके उसमें फिक्स कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद होता है टैनन मार्टिस जॉइंट, ठीक है, जोड़। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए 4 नंबर में क्या है, यह सबसे ज़्यादा टिकाऊ जोड़ है, जिससे एक लकड़ी के टुकड़े पर टैनन तथा दूसरे टुकड़े पर मार्टिस बनाया जाता है। इसमें टैनन को मार्टिस में स्थापित किया जाता है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। जोड़ को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए इसमें जोड़ के ऊपर एक पिन लगा दी जाती है, ठीक है। इसमें देखिए ये टैनन टाइप बनाया गया और इसे मार्टिस बनाया गया, और इस दोनों को जो डाल करके फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया। देखिए आप लोगों का ये चैप्टर जो है, ये 3 नंबर चैप्टर जो है ये आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। आज हम लोग इस 3 नंबर चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये जो है उसका ही एक पॉइंट टाइप होता है, छोटा छोटा 1 नंबर टाइप का रहता है, बस जितने हम लोग पढ़े हैं ये उसका बस एक पॉइंट है, ठीक है। तो हम लोग इसे भी एक बार देख लेंगे
बस एक बार पढ़ते चले जाएंगे, आप लोग समझते चले जाइए, ठीक है। में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस पॉइंट वाइज देख लेंगे, ठीक है। और कल हम लोग 3 नंबर चैप्टर का MCQ देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे एक नंबर में सबसे ऊपर से देखते हैं। एक नंबर सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट देखिए, विभिन्न कल पुर्जों को जोड़कर उन्हें मशीन रूप देने वाला कारीगर फिटर कहलाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट में देखिए, किसी यहाँ पे किसी कार्य, थोड़ा सा और इस पेंसिल को पतला कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा और पतला हो जाए, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर पॉइंट हम लोग देखते हैं, किसी कार्यखंड के सतह से खुरदरी सतह वाले औजार को रगड़कर अवांछित पदार्थ को चूर्ण के रूप में हटाने की प्रक्रिया को रेतना कहते हैं, तथा इसके लिए प्रयुक्त औजार को रेती कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, तो इसमें 3 नंबर पॉइंट क्या है? रेती का वह नुकीला भाग जिस पर हैंडल लगाया जाता है उसे लगाया जाता है टैंक कहलाता है, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए, आरी के दांतों पर धार लगाने तथा चौड़ाई या तिकोने खांचों के कोण तेज करने के लिए जो है त्रिभुजाकार रेती का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देख लीजिए, सिंगल कट रेती के दांत फलक पर समांतर सीधे रेखाओं में फलक के साथ 60 डिग्री कोण पर बने होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए यहाँ से, रफ रेती में 8 दांते प्रति सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। रफ रेती में 8 दांते, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, बस इसको देख रहे हैं। 8 दांते होते हैं प्रति सेंटीमीटर, तथा यह सबसे अधिक मोटे दांते वाली रेती होती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, बास्टर्ड रेती में प्रति सेंटीमीटर 12 दांते होते हैं। यह मध्य ग्रेड की रेती है, जिसका प्रयोग हार्ड एवं सॉफ्ट दोनों प्रकार के धातुओं के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है यहाँ से देख लीजिए, एक मिनट पूरा ही ऊपर कर देते हैं इसको, ताकि एक बार में दिखाने में आप लोगों को आसानी हो जाए। देखिए अगला यहाँ से अगला पॉइंट है क्या है? अगला पॉइंट है, सेकेंड कट रेती में 16 दांते प्रति सेंटीमीटर, स्मूथ रेती में 20 से 24 दांते प्रति सेंटीमीटर, तथा सुपर हेड रेती स्मूथ से 40 से 65 दांते प्रति सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है? छेनी को हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है, ठीक है। इतना सिंपल सा, छेनी को हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। अगला देखिए, छेनियों के शीर्षक को फोर्जिंग विधि द्वारा लगभग 60 डिग्री के कोण पर शंक्वाकार बनाया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है इसमें? छेनियों को कटिंग एज पर 35 डिग्री से 70 डिग्री का कोण जो है रखा जाता है। सो अगला पॉइंट और देख लीजिए, यह वाला पॉइंट है, हैक्सा में कटिंग करने वाला भाग हैक्सा ब्लेड कहलाता है। यह कार्बन स्टील हाई कार्बन स्टील तथा हाई स्पीड स्टील के से पत्ती के आकार में बना होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्राई स्क्वायर के बारे में देखिए, ट्राई स्क्वायर समकोण पर कसी दो भुजाएं स्टॉक और ब्लेड से बना होता है। स्टॉक कास्ट आयरन से बना तथा ब्लेड स्टेनलेस स्टील से बना होता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है? डिवाइडर माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, देख लीजिए, अगला पॉइंट है, स्क्राइबर हाई कार्बन स्टील के बनाए होते हैं, जिन्हें बाद में हार्ड व टेम्पर्ड किया जाता है। इनके पॉइंट का कोण 12 डिग्री से 15 डिग्री तक रखा जाता है, ठीक है। इसका अगला पॉइंट देख लीजिए, अगला पॉइंट क्या है नीचे में? स्क्राइबर द्वारा मार्किंग करते समय इसे 30 डिग्री से 35 डिग्री पर झुका कर रखना चाहिए। जो भी हम लोग स्क्राइबर से मार्किंग करते हैं उसे 30 डिग्री से 35 डिग्री पर झुका करके रखते हैं, जिससे मार्किंग अच्छी तरीके से हो पाती है, ठीक है गाइज। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए, सरफेस प्लेट कास्ट आयरन की ढली हुई प्लेट होती है, जिसकी मोटाई 2.5 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए,
जॉब को किसी विशेष एंगल पर सहारा देने के लिए बनाई गई कास्ट आयरन की प्लेट एंगल प्लेट कहलाती है। ठीक है, और अगला पॉइंट देख लेते हैं इसका। सरफेस गेज को कटिंग ब्लॉक एवं स्क्राइबिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए। सरफेस गेज का प्रयोग कार्यखंड पर आधार के समांतर रेखा खींचने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका और आगे वाला पॉइंट देख लेते हैं। किसी भी कार्यखंड की सतह पर की हुई अस्थायी मार्किंग को स्थानीय बनाने के लिए पंच का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कहीं भी अस्थायी मार्किंग को जो है परमानेंट करने के लिए हम लोग पंच का उपयोग करते हैं। ठीक है गाइस, अगला पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट है हम लोगों का सेंटर पंच का पॉइंट कोण 90 डिग्री होता है, जिससे ड्रिल पॉइंट आसानी से पंच द्वारा लगाए गए सेंटर में बैठ सके। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ से देखिएगा। किसी मापक यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप ही उस यंत्र का जो है अल्पतनांक कहलाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। वर्नियर कैलिपर का अल्पतनांक 0.1 mm से लेकर के 0.2 mm तक होता है। ठीक है, तो उसके और आगे वाला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। ये क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला माइक्रोमीटर नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो माइक्रोमीटर अगर क्वेश्चन में आ जाए कि माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो उसे क्या बोलिएगा, नट बोल्ट के सिद्धांत पे माइक्रोमीटर काम करता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, माइक्रोमीटर का जो अल्पतनांक होता है मिनिमम कम से कम कितना नाप सकता है, तो कम से कम जो है 0.01 mm की मोटाई जो है माप सकते हैं। समझिए कि उससे अपने बाल का भी मोटाई, अपने सर में जो बाल है उस बाल का मोटाई भी हम लोग मेजर कर सकते हैं माइक्रोमीटर के हेल्प से। ठीक है, देखिए उसके बाद अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या है। वर्नियर माइक्रोमीटर जिसका प्रयोग अति सूक्ष्म माप शुद्धता के साथ लेने के लिए किया जाता है। अल्पतनांक 0.001 मिलीमीटर होती है। ठीक है गाइस, उसके बाद अगला पॉइंट देखिए। फिटिंग तथा मशीन शॉप में प्रयुक्त होने वाला हैमर कास्ट स्टील तथा ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील से निर्मित होता है, जबकि धातु चादर कार्य में प्रयुक्त होने वाला हैमर लकड़ी, रबर, प्लास्टिक आदि से निर्मित होता है। ठीक है, और आगे वाला पॉइंट हम लोग देखेंगे। तो देखिए, अधिक भारी कार्य के लिए स्लेज हैमर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ज़्यादा भारी अगर काम हम लोग को करना है तो जो है स्लेज हैमर का प्रयोग करते हैं। देखिए, जिसका भार 2 किलो से लेकर के 10 किलो तक हो सकता है। जो भी स्लेज हैमर होता है उसका भार जो है 2 किलो से लेकर के 2 kg से लेकर के कितना हो सकता है, 10 kg हो सकता है। ये वाला एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक है, तो इसे थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, बेंच वाइस की बॉडी साधारणतः कास्ट आयरन की बनी होती है। जो बेंच वाइस की बॉडी होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, यूनिवर्सल मशीन वाइस की कार्यखंड को बांधकर क्षैतिज अथवा ऊर्ध्वाधर प्लेन में किसी भी कोण पर घुमाया जा सकता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर जो मशीन होती है उसको जो है कार्यखंड जो है बांधकर क्षैतिज अथवा ऊर्ध्वाधर दोनों में उसको एक्स और वाई एक्सिस दोनों में हम लोग घुमा सकते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है देखिए, ड्रिल मशीन के पॉइंट एंगल को कटिंग एंगल भी कहते हैं। ड्रिल मशीन के पॉइंट एंगल को कटिंग एंगल भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसका जो मान होता है 80 डिग्री से 140 डिग्री के मध्य होता है, 140 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग क्लियर हैं। ये बस एक सिंपल सा पॉइंट है, बस उन लोगों को एक पॉइंट वाइज देखते चले जाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है यहाँ पे लेपर्ड जोड़ है। लेफ्ट जोड़ में दो लकड़ी के ब्लॉकों को चौड़ाई के अनुदिश आधी गहराई तक काटा जाता है। ठीक है, क्योंकि अच्छे तरीके से हम लोग उसको फिट कर सके, लेपर्ड कर सके। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट में क्या, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट ही है ये, टेनन मार्टिस जोड़ सबसे अधिक टिकाऊ जोड़ है, जिसमें एक लकड़ी के टुकड़े पर मार्टिस बनाया जाता है। ठीक है, बनाया जाता है इस तरीके से, इसका जो है जोड़ा जाता है। ठीक है, इसे मार्टिस जोड़ कहते हैं। तो गाइज आपका जो है चैप्टर आज समाप्त हो गया, और कल हम लोग इसी चैप्टर का MCQ करेंगे। तो आप लोग अच्छे तरीके से चैप्टर को पढ़ के आइएगा। आप लोग जो भी नोट्स बनाए हैं
नोट्स को कवर करके थोड़ा सा एक बार रिवीजन करके आइएगा, ताकि ऑब्जेक्टिव में आप लोग आंसर दे पाएंगे। और कितना आप लोगों का सही होता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना में कितना सही हो रहा है। जैसे हम 40-50 क्वेश्चन कराएंगे अप्रॉक्स, तो उसमें से आप लोग कितना सही बना रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है गाइस, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग एक लाइक कर दीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करिएगा तो हमें पता चलेगा और उसको हम सही करेंगे आप लोगों के लिए और अच्छा बना करके लाएंगे। ठीक है, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में व्हाट्सअप ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है टेक्निकल ITI करके है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। उससे भी टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी अगर यूट्यूब का मिस करते हैं आप तो। ठीक है, आप टेलीग्राम से जा करके भी देख सकते हैं। टेलीग्राम का जो है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए, आप वो लाइक कर दीजिए और आप वीडियो समाप्त करते हैं। और आप लोग जो है खाना वाना खाइए, आराम कीजिए, हाँ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।